हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज की, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स की, चीज़ों की जो अगर आप एक स्टूडेंट है या तो आप फार्मेसी फील्ड में हो या आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप कोई रिसर्च वर्क स्टार्ट करने वाले हो, तो उससे पहले अगर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको पता होंगी तो ये आपके रिसर्च वर्क में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे आजकल कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने स्टूडेंट लाइफ में ही कुछ न्यू रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ न्यू रिव्यू टॉपिक्स लिखना चाहते हैं, तो उनको बहुत कुछ पता नहीं होता है पहले से, जिसके कारण उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। तो वही डिफिकल्टीज आपको ना आए, इसीलिए ये वीडियो में बनाया है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू रिसर्चर्स हैं, उनको पहले से ही ये अगर टॉपिक्स पता होंगे, ये पॉइंट्स अगर पता होंगे, तो उनको आगे रिसर्च करने में उनको आगे और फर्दर स्टडीज में, हायर स्टडीज में उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आपको और भी रिसर्च से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स, ऑनलाइन डेटाबेस एंड लाइब्रेरीज। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप कोई रिसर्च करने वाले हैं या कोई रिव्यू करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होगी। तो वो डेटा आप कैसे ऑनलाइन खोज सकते हैं, कौन सी वेबसाइट के थ्रू आप वो डेटाबेस आपको मिलेगा, और ऑनलाइन लाइब्रेरीज जहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल सके। तो फर्स्ट ये डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स फॉर डायग्राम मेकिंग। अगर आप अपनी थीसिस बना रहे हैं या रिव्यू रिसर्च पेपर बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आप ऐसा डायग्राम बनाएं जो आप खुद की क्रिएटिविटी से बनाएं, तो आप वो ऑनलाइन कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पैराफ्रेजिंग एंड ग्रामर चेक सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर आप थीसिस लिख रहे हैं या रिव्यू पेपर लिख रहे हैं या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी कंटेंट जहाँ से उठा रहे हैं, वो कंटेंट सेम एज अ कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम कॉपी पेस्ट होगा तो उसमें आपके प्लेगरिज्म आ जाएगा। प्लेगरिज्म आ जाएगा मतलब ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं वो डिटेक्ट कर लेंगी कि आपने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया था। तो आपका वो प्लेगरिज्म हटाने के लिए भी पैराफ्रेजिंग, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ग्रामर चेक करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑनलाइन डेटाबेस एंड लाइब्रेरीज। तो कौन कौन सी ऑनलाइन डेटाबेस एंड लाइब्रेरी जो है वो अवेलेबल है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका कोई भी कंटेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहला होता है पबमेड, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस एंड गूगल स्कॉलर। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, जहाँ पे आपको, अगर आप कोई भी फील्ड के हो, साइंस फील्ड के हो, फार्मेसी फील्ड के हो, इंजीनियरिंग फील्ड के हो, एमबीए से हो, तो आपको ये सारे साइट पे आपको क्या मिल जाएंगे, ऑनलाइन डेटाबेस मिल जाएंगे। ये जो साइट्स होते हैं ये आपको बहुत वास्ट वैरायटी के साइंटिफिक लिटरेचर, रिव्यू लिटरेचर मतलब वही रिव्यू, आप किसी के पेपर को देख के उसमें कुछ और इलेबोरेट करके आप उसको अपने तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर आप कोई रिसर्च पेपर बना रहे हो, तो उस रिसर्च पेपर से रिलेटेड अगर आपको कोई पेपर देखना है, तो वो पेपर देखने के लिए भी आप ये सारे साइट्स का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इस पे सर्च करते हैं, कैसे हम इस पे कोई भी टॉपिक, अगर हमको कोई टिपिकल, अगर हमको कोई पॉइंट सर्च करना है तो हम कैसे सर्च करेंगे, वो आगे हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट अब हम देखते हैं पबमेड। तो पबमेड क्या होता है? पबमेड भी एक ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है जहाँ से आपको बहुत सारे डेटा मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल में पबमेड करके टाइप करना है, सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट वाला जो साइट ओपन होगा उसी साइट पे आपको क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जब आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका टॉपिक का सिर्फ मेन हेडिंग ही लिखना, मीन्स कीवर्ड। जैसे कि आपने सोचा कि आपको डायबिटीज पे कुछ वर्क करना है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, डायबिटीज लिखेंगे। जो भी जिस भी फील्ड से रिलेटेड किसी टॉपिक पे आपको काम करना है, तो वो सिर्फ टॉपिक का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। पूरा हेडिंग यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है, देन सर्च करना है। जैसे आप टॉपिक का नाम लिख के आप सर्च करोगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे उस टॉपिक से रिलेटेड पेपर्स ओपन हो जाएंगे। तो अब आप उस पेपर से पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि आपको क्या हेडिंग बनाना है, आपको उसमें क्या टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है, आपको वो पेपर लिखना कैसे, वो सब आपको, या जैसे आप यहाँ पे अपना कीवर्ड लिख के सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आपको लिखना कैसे।
जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लिखना है, कीवर्ड लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डायबिटीज मेलाइटस पे मैंने क्या किया, लिख के जैसे ही मैं यहाँ सर्च बार पे क्लिक करूंगी तो मुझे डायबिटीज मेलाइटस रिलेटेड बहुत सारे पेपर्स ओपन हो जाएंगे। अब उस बहुत सारे पेपर्स में मुझे, अब मैं रीड करूंगी वो पेपर्स को रीड करने के बाद उसमें से मुझे जो जो इम्पोर्टेंट पेपर्स लगेंगे कि मुझे इससे कंटेंट निकालना है, लिखना है, वो मैं देख के अब अपना पेपर का मुझे एक आइडिया हो जाएगा, जनरल आइडिया हो जाएगा कि अच्छा पेपर ऐसे लिखा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है, पता ही नहीं होता है कि पेपर लिखते कैसे हैं, रिव्यू पेपर होता क्या है, उसको पढ़ते कैसे। तो यहाँ से पढ़ के आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि पेपर जो होता है वो होता कैसे है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे जैसे ही मैंने डायबिटीज मेलाइटिस करके सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे वास्ट वैरायटीज ऑफ पेपर्स क्या हो गए, ओपन हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डायबिटीज मेलाइटिस। तो यहाँ पे रीसेंट मतलब यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स ओपन हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 62,200 यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट ओपन हो गए हैं पेजेस के। तो यहाँ पे मेरे को अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि मेरे को अब क्या करना है, ये पेपर खुला तो मैं क्या करूंगी, इस पेपर को ओपन करके पढ़ूंगी तो मुझसे क्या हो जाएगा, इससे मुझे इससे आइडिया हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी होती हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसका बस छोटा सा एक सिनॉप्सिस कि पूरे पेपर में क्या है उसको छोटे फॉर्म में लिखना, वो होगा एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर आपको किसी पेपर का सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फुल पेपर ओपन करके देगा। लेकिन अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नहीं फुल पेपर चाहिए तो इस पे क्लिक करके आप अगेन सर्च पे क्लिक करेंगे, अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सिर्फ फुल पेपर्स दिखेंगे। तो ये सिर्फ नॉर्मल पेपर्स जिसको आप क्या करेंगे, ओपन करके पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि पेपर लिखते कैसे हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि आपको एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, फुल पेपर चाहिए, वैसे नीचे आप अगर आएंगे स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको और बहुत सारी सेटिंग्स दिखेंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि आपको जो आर्टिकल टाइप चाहिए वो किस टाइप का चाहिए, बुक से रिलेटेड आर्टिकल चाहिए, बुक से रिलेटेड अगर आर्टिकल चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके आप एंटर करिएगा। या फिर अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल्स पे चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब क्या होता है कि नॉर्मल क्लिनिकली जो ट्रायल कर रहे हैं, मतलब क्लिनिकल ट्रायल जो चल रहा है, जो ह्यूमंस पे चल रहा है, डायबिटीज की न्यू मेडिसिन से रिलेटेड जो वर्क चल रहा है वो क्लिनिकल ट्रायल पे अगर आप करेंगे। तो ये आपको सिर्फ रिव्यू पेपर चाहिए तो रिव्यू पेपर पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है ईयर पे। अगर आपको ये देखना है कि आपको क्या चाहिए, रिसेंट आपको सिर्फ 1 ईयर के ही पेपर्स चाहिए, आपको पुराने पेपर्स नहीं चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करके अगर आप एंटर करेंगे तो आपको सिर्फ 1 ईयर के ही पेपर्स आएंगे। अगर आपको 5 ईयर के अंदर के पेपर्स चाहिए, 10 ईयर के अंदर के पेपर्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप एंटर करेंगे तो आपको बस उतने ही टाइम के पेपर्स आपको दिखेंगे। और उससे अगर आप उस पेपर को अगर आप रीड करेंगे तो आपको उससे एक जनरल आइडिया होगा कि अच्छा मतलब रिसेंट में उस जो मैं टॉपिक सोच रहा हूँ उससे रिलेटेड क्या काम हुए हैं और क्या काम हो रहे हैं, और आगे फर्दर में उससे क्या काम कर सकता हूँ जिससे मेरा रिव्यू पेपर या रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में जा सकता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कौन सी साइट होती है। तो नेक्स्ट है साइंस डायरेक्ट। तो जैसे कि साइंस डायरेक्ट या स्कोपस, तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड अगर किसी को माना जाता है तो वन ऑफ द ऑथेंटिकेटेड होता है साइंस डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप साइंस डायरेक्ट लिखेंगे या स्कोपस जिसको आप बोल सकते हो। जैसे आप यहाँ साइंस डायरेक्ट गूगल में लिखेंगे तो जो फर्स्ट इंटरफेस ओपन होगा इसी को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास दूसरा इंटरफेस ओपन होगा, दूसरा इंटरफेस ओपन होगा, उसमें भी आपको टाइटल में जाके आपको टाइटल लिखना है, मीन्स वैसे ही कीवर्ड्स लिखने हैं, एंड देन आपको क्या करना है, सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, जिसमें मैं लिखा डायबिटीज मेलाइटस लिख के मैंने सर्च किया, तो सर्च किया तो मुझे यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हुआ। जैसे ही इस टाइप का इंटरफेस ओपन, मेरे पास यहाँ पे लॉट्स ऑफ पेपर्स ओपन हो गए। तो लॉट्स ऑफ पेपर्स ओपन हो गए तो यहाँ पर मैं एक एक पेपर को खोल के पढ़ सकती हूँ। अगर जैसे कि मुझे कोई पेपर डाउनलोड चाहिए तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू पीडीएफ या ओपन एसएस, जिस भी पेपर में ओपन एसएस या व्यू पीडीएफ होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली व्यू पीडीएफ में अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओपन एसएस को भी आप क्लिक करके आप उसके डीओआई को कॉपी करके, अगर आप एक और साइट आता है जहाँ पे आप रिव्यू रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे जाके अगर आप उस डीओआई को पेस्ट करेंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ मतलब रिफाइंड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं, जैसे कि आपको 2025 के पेपर्स चाहिए, 2024 के पेपर्स चाहिए, 2023 के पेपर्स चाहिए, जो भी ईयर के पेपर चाहिए उस पर आप क्लिक करिए, एंड देन आप एंटर पे क्लिक करिए, आपको उसी ईयर के पेपर्स दिखाएंगे। उसके बाद अगर आपको रिव्यू पेपर चाहिए, आपको सिर्फ रिसर्च पेपर्स
से चाहिए, तो इनमें से आप क्लिक करके अगर आप एंटर करेंगे तो आपको सिर्फ वही पेपर्स दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक साइट होता है जहाँ पे आप रिव्यू रिसर्च पेपर के DOI को कॉपी करेंगे, तो कॉपी करके अगर आप उस साइट पे जाके डालेंगे उस DOI को, तो वहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो साइट होता है साई हब। अगर आप गूगल में साई हब करके लिखेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा। तो ये इंटरफेस खुलने के बाद अगर आप सेकेंड जो है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास उसका साई हब का मेन इंटरफेस क्या हो जाएगा, ओपन। मेन इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इस टाइप का इंटरफेस दिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी पेपर डाउनलोड करना है, बेसिकली वही पेपर्स डाउनलोड होते हैं जो ओपन एक्सेस वाले होते हैं, तो उनकी DOI को कॉपी करके आपको यहाँ लाके पेस्ट करना है, देन ओपन पे क्लिक करना है। तो ये प्रोसेस कैसा होता है मैं आपको, जैसे कि मैंने ये पेपर खोला, अब ये पेपर ओपन करने के बाद मुझे ये पेपर फुल PDF में चाहिए जिससे मैं पूरा पढ़ सकूँ ये पेपर को। तो उसके लिए उसका DOI कहाँ होता है, तो उसका जो DOI होता है वो ये होता है HTTP DOI, ये लिखा हुआ है। इस पूरे को आपको कॉपी करना है एंड देन आपको साई हब में ले जाके, जैसे मैंने यहाँ पे लाके इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने का तब मैं क्या करूंगी, इसको ओपन करूंगी। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सम इम्पोर्टेंट ऑनलाइन डेटाबेस। अब नेक्स्ट क्या होता है, इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स फॉर डायग्राम मेकिंग। अब आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है आपकी रिव्यू थीसिस के सब पेपर्स के लिए, रिव्यू रिसर्च पेपर्स के लिए। तो आप उसके लिए आप डायग्राम कौन कौन से मतलब ऐप से बना सकते हैं, तो बेसिकली बहुत सारे ऐप्स होते हैं जैसे कि बायो रेंडर, ड्रॉ.io, विजियो। तो ये जो बायो रेंडर होता है ये उस टाइप के पेपर्स के लिए होता है जो साइंस से रिलेटेड होता है, जैसे जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी डायग्राम बनाना है वो बायो रेंडर पे बना सकते हैं। ड्रॉ.io या विजियो ये मतलब, और अदर फील्ड्स के लिए जैसे कि इंजीनियरिंग, MBA, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए जहाँ पे आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में डायग्राम चाहिए, तो ये डायग्राम बना के आप क्या कर सकते हैं, आपके रिव्यू पेपर में आपका जो इमेजिनेशन वाला जो डायग्राम है वो इमेजिनेशन वाला डायग्राम को आप क्रिएट करके आप उसमें आप पेस्ट कर सकते हैं आपके रिव्यू और रिसर्च पेपर में। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो भी मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर्स बताया उनके इंटरफेस कैसे दिखते हैं, आपको कौन से इंटरफेस को क्लिक करना है और कहाँ पे जाके आपको आपका डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बायो रेंडर से। आप गूगल में जैसे ही बायो रेंडर लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट जो इंटरफेस खुलेगा आपको इसी फर्स्ट इंटरफेस को क्या करना है, क्लिक करना है, उसको ओपन होने के बाद ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। इस टाइप का इंटरफेस ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको साइन अप फ्री कर रहा है, मीन्स फ्री आपको उसमें साइन अप करना है। तो इसके लिए आपको इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा जहां से आप क्या कर सकते हैं, फ्री में साइन अप कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे ही आपने साइन अप फ्री पे क्लिक किया तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप अगर कंपनी से हो या फिर आप कॉलेज से हो तो उसका अगर आप कंपनी वाला ईमेल डाल सकते हो या फिर आप नॉर्मल अपना ईमेल डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड जनरेट करना है एंड देन यहाँ पे क्या करना है, आपको साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे आप यहाँ पे फ्री में साइन अप हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल इस लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको आपका एक इंटरफेस खुलेगा, वहां पे आपको आपका ईमेल डालना है, आपका पासवर्ड डालना है एंड देन लॉगिन करना है। तो आपको आपका जो बायो रेंडर वाला इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट ड्रॉ.io। ड्रॉ.io भी एक सॉफ्टवेयर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में ड्रॉ.io लिख के सर्च करना है। जैसे ही गूगल में ड्रॉ.io लिख के आप सर्च करेंगे इस टाइप का कुछ आपके सामने सर्च इंटरफेस ओपन होगा। उस पर जो फर्स्ट वाला ड्रॉ.io वाला है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसके मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये होता है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे तो आप यहाँ से क्या करना है, गूगल ड्राइव से इसको ओपन करना है। जैसे गूगल ड्राइव से आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप फिर क्या कर सकते हैं, अपना जो भी इमेज है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। आपका खुद का फ्लोचार्ट वाला डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट जो ऐप था वो था विजियो। तो जैसे ही आप सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल में विजियो लिख के सर्च करेंगे, इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। जो फर्स्ट वाला होगा उस इंटरफेस को आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इस टाइप के इंटरफेस खुलने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने रहेंगे, देन आपको साइन अप करना है। उसके बाद साइन अप के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप जो भी ईमेल डाले थे या जो भी आप पासवर्ड जनरेट किए थे उसको डालकर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप उसके मेन पेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आप अपने लिए इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जितने भी टॉपिक्स अभी आपको बताया उसका डिटेल में अगर वीडियो बनाऊं
तो आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड आपको फुल वीडियो चाहिए और पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उससे रिलेटेड भी फिर मैं आपके लिए वो पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि पैराफ्रेजिंग क्या होता है, कहीं से भी अगर आप कुछ कंटेंट को अगर आप कॉपी किए हैं तो उस कंटेंट को सेम वैसे ही अगर आप एज इट इज लिख देंगे तो वो आप में प्लेगरिज्म आ जाएगा, वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा आपका पेपर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो जो भी कंटेंट है उसको आपको थोड़ा चेंज करना है। तो उसके लिए आपको उसकी पैराफ्रेजिंग करनी है, उसके पैराग्राफ को दोबारा से लिखना है आपके ओन वर्ड्स में। तो उस ओन वर्ड्स में लिखने के लिए कौन सा ऐप यूज होता है, ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा ऐप यूज होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर होने के बारे में आपको बताती हूँ। तो देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट वेबसाइट होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके हेल्प से आप पैराफ्रेजिंग या ग्रामर चेक कर। फर्स्ट जो होता है स्टूडेंट स्पिन बोर्ड। जैसे आप गूगल में स्पिन बोर्ड लिख के क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो जैसे ही ये इंटरफेस ओपन होगा उस पर जो फर्स्ट वाला जो है, ये फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आया है इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप क्या करेंगे, आपको जिस भी पेपर से जो भी कंटेंट आप लिए उस कंटेंट को आपको कॉपी करना है, देन यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, उसको पेस्ट करने के बाद बेसिक स्पिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वही पैराग्राफ को वो आपको रीराइट करके दे देगा। अब यहाँ से आप उसको कॉपी करिए, जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं वहां पे जाके आप उसको पेस्ट कर दीजिए। ये आपका हो गया एक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका क्विल बोर्ड। तो क्विल बोर्ड में आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल में क्विल बोर्ड करके टाइप करना है। क्विल बोर्ड जैसे आप टाइप करेंगे उसके बाद जो फर्स्ट इंटरफेस ओपन होगा उस फर्स्ट इंटरफेस को ही आपको खोलना है। उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आप पैराफ्रेज भी कर सकते हैं, ग्रामर भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो लिखा है वो ग्रामर सही है कि नहीं है। तो बेसिक मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ पैराफ्रेज आपको कैसे करना है। पैराफ्रेज करने के लिए आपको क्या करना है, पैराफ्रेज पर अगर आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस पर आपको जो भी पैराग्राफ को अगर आपको इंटरफेस करना उसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप पैराफ्रेज पर क्लिक करेंगे। जैसे आप पैराफ्रेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा आपका पैराग्राफ को पैराफ्रेज करके लिख आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा टॉप ये मिलता है कि आप यहाँ पे स्टैंडर्ड तरीके से भी आप पैराफ्रेज कर सकते हो, नॉर्मल फ्लुएंसी इंग्लिश के तरीके से भी आप पैराफ्रेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग वर्ड्स के सिनोनिम्स मिल जाएंगे जिसको आप चेंज करके अपने पैराग्राफ को और भी अच्छा इफेक्टिव तरीके से आप पैराफ्रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स कुछ एसेंशियल चीजें जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स या किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स हो या न्यू रिसर्चर हो तो आपको ये बेसिकली पहले जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में न्यू रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ अगर ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होंगी तो आपको बहुत डिफिकल्टीज होती हैं कि कैसे हम कोई चीज को फाइंड करें, कहाँ से फाइंड करें, कहाँ से हम डायग्राम बनाएं, कहाँ से हम पैराफ्रेज करें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।